विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी, ये उसके अंदर सेल काम कैसे कर रहा है, अलग अलग सेल में डिफरेंस क्या है, तो मुझे लगता है कि वो एक फेलियर का कारण बन सकता है कि बैटरी बनाते समय ही मैन्युफैक्चरर ऐसी बैटरी बनाए जो आसानी से रिसाइकल हो जाए। और फेम 3 में गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल, बड़ा चैलेंज और वही हम सॉल्व कर रहे हैं। वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी इंडिया। बेटेक्स जो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से कंपनियों से अलग है? हाँ बिल्कुल। सो इसमें ऐसा है कि एक्चुअली हम बैटरी लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग करते हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे, विक्रांतन आए तो हम लोग वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स थे और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे थे। तब हमको वहाँ रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो इलेक्ट्रिक बैटरी चाहिए ही चाहिए, और जो कि लिथियम आयन की ही बैटरी जा सकती है। फिर एक कंपनी थी यहाँ चंडीगढ़ में जो बनाती थी, प्रेस्टीज एनर्जी। तो तब पता लगा कि सारा का सारा इंपोर्ट होके आता है। फिर हमने और रिसर्च किया कि हमें लगा चलो हम इंडिया में एक बिजनेस खोलेंगे जहाँ पे बैटरी पैक्स बनाया करेंगे, बट वी रियलाइज कि इंडिया में सेल ही सारे इंपोर्ट करके लाने पड़ेंगे। फिर और स्टडी करी तो पता लगा इंडिया में सेल ही नहीं बन सकता, क्योंकि सेल बनाने के लिए आपको क्रिटिकल मटेरियल चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट, निकल और लिथियम है, और ये तीनों ही हमारे पास एज अ नेचुरल रिसोर्स है नहीं। फिर अब हम ये क्रिटिकल मेटल्स इंडिया में बनाएंगे, तो उसका एक ही तरीका है उसको बनाने के लिए, अगर रिसाइकिल करें तो ही बन सकते हैं। तो हमने फिर उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी गैप आइडेंटिफाई किया और फिर हमने ये काम शुरू किया है। तो अब जैसे लिथियम के बाद लोग सॉलिड स्टेट बैटरीज पर बढ़ रहे हैं, तो आपने कुछ इस पे कुछ सोचा, कुछ आइडिया विचार किया कि हमें भी सॉलिड स्टेट बैटरीज में आपको लगता है कि कि लिथियम से ज्यादा पावरफुल है सॉलिड स्टेट बैटरीज या लिथियम पावरफुल है? ये सेम ही चीज है। सॉलिड स्टेट बैटरी पावरफुल ज्यादा होगी और पर साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी ज्यादा होगी। एक्चुअली क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, जो कि एक वेट सोल्यूशन होता है। बट सॉलिड स्टेट में वही चीज एकदम हार्ड बाउंड होती है। तो आप इसमें होता क्या है, बैटरी के अंदर जो लिथियम आयंस होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। जब आप चार्ज करते हैं तो वो अपने जो ओरिजिनल स्टेट से जाके, जब डिस्चार्ज करते हैं तो वापस ग्रेफाइट से उठ के आके अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं। तो जो नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी है उसमें बेसिकली समझ लीजिए बीच में नदी होती है, उनको तैर के जाना होता है। बट जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें ग्राउंड होता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बस ये डिफरेंस है। तो इसमें आपने कुछ विचार किए? हाँ, तो सॉलिड स्टेट को आने में बहुत टाइम है और कमर्शियली वायबिलिटी उसकी अभी कहीं टेस्ट नहीं हुई है। हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है, हम रिसर्च अपना कर रहे हैं। बट इन द सेम टाइम जो अभी मार्केट में चीज है उससे हम वैलिडेट करके अपने आप को। तो आपने जब चीजें स्टार्ट की तो आपको काफी सारी चैलेंजेस फेस करना होगा, तो कौन सा ऐसा चैलेंजेस है जिसे आपने उसको पूरा करके एकदम अपर लेवल पे पहुंचे हैं? हाँ तो देखिए, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कई तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो आते ही आते हैं। सबसे पर बेस्ट पार्ट है कि हमें एज अ टीम का भी, जो विक्रांत तो मैं को फाउंडर है, हम दोनों का भी चैलेंजेस हमें बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी इंडस्ट्री में है वो ये है कि जो मेटल का प्राइस है वो ऊपर नीचे जाता रहता है, और पिछले 1.5 साल से तो नीचे ही जा रहा है। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्वेस्टर्स और सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपका सेल कम ही होता जा रहा है या फिर आपका सेल जितना बता रहे उतना नहीं हो पा रहा। बट सेल तो लिंक्ड होता है मेटल के प्राइस से। बाय वॉल्यूम हम ग्रो करते हैं, बट हमारा सेल वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे हो जाता है। तो वो एक चैलेंज है, कैसे उस मटेरियल को हेज करें, कैसे एनालिटिक्स को और बेटर बनाएं। कि से ही हम थोड़ा उस गैप को आइडेंटिफाई कर लिया है और अब उसको कवर कर रहे हैं। सेकेंड है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भी हैं, तो कस्टमर को नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है कि क्या करना है जब बैटरी एंड ऑफ लाइफ आ गई है। तो हमें एक वो भी चैलेंज है जिसपे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम थोड़ा कस्टमर को और जागरूक बनाएं, उनको और पता लगे तो वो बैटरी को फेंके ना बल्कि रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाएं। आज की डेट में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,000 मीट्रिक टन है। ओके। सो आपने अभी तक किन किन कंपनियों के साथ कोलैबोरेट किया है, फॉर विच पर्पसेस? अच्छा, तो अभी जैसे हम जेबीएम है, जेबीएम के साथ हम काम करते हैं कि उनका प्रोडक्ट का सेकेंड लाइफ का बैटरी पैक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम काम कर रहे हैं जैसे कि टाटा के साथ, और हम काम करते हैं तो कैसे उनकी बैटरीज को हम रिसाइकल कर सकते हैं और कैसे बेस्ट वैल्यू उनकी बैटरीज की हम उनको कॉस्ट जो है वापस कर सकते हैं।
ओके सर, गवर्नमेंट की काफी सारी पॉलिसीज आई हैं, फेम टू फेम इन। तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो ईवी इंडस्ट्री मार्केट पर हेल्पफुल है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर आप बाकी सारी ज्योग्राफी से कंपेयर करें तो चाइना में जब तक सब्सिडी दी दी थी तब तक सेल बहुत ऊपर जा रही, सब्सिडी जाने के बाद सेल कम हो गई है अभी। जो सब्सिडी हो या कोई भी किसी मैन्युफैक्चरर की एफिशिएंसी हो, कॉस्ट एफिशिएंसी हो, एंड ऑफ द डे ये सब लिंक्ड है कि कस्टमर का स्वीट स्पॉट क्या है फॉर द प्राइसिंग ऑफ द मटेरियल एट द व्हीकल। तो फेम 3 और फेम 2 की वजह से कस्टमर्स जो एक इनिशियल मोमेंटम चाहिए था फेम 2 तक कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें और उसको एक्सपीरियंस करें, वो काम हो गया है। और फेम 3 की वजह से अगर आप फेम 2 की वजह से देखें, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है वो एक फास्ट कॉमर्स लास्ट माइल डिलीवरीज इकोसिस्टम में आया है, क्योंकि कई सारी गाड़ियां थी, कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए जिन्होंने रेंटल देना चालू किया क्योंकि उनको गाड़ियां सस्ती मिल पाई। वो रेंटल की कॉस्ट बहुत कम थी, उसकी वजह से काफी सारे लोगों को रोजगार भी मिला है। तो आई थिंक फेम 2 का बहुत अलग अलग जगह इम्पैक्ट है। और फेम 3 में गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल, बड़ा चैलेंज और वही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी आप कोई फ्रेंचाइज मॉडल पर काम कर रहे हैं? हाँ, फ्रेंचाइज मॉडल है। हम कुछ अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर उनकी भी फैसिलिटी लगाए हैं, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बैटरीज लोकली कलेक्ट करें, उसको वहाँ पे कन्वर्ट करें पाउडर में जो कि ब्लैक मास है, और उस ब्लैक मास को फिर हम अपने यहाँ लेके आके उसको केमिकली ट्रीट करते हैं ज़ीरो वेस्ट ज़ीरो इमिशन प्रोसेस के थ्रू अपने, और उससे फिर हम मटेरियल्स को अलग अलग करते हैं। ये हमारा होता है फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो आप अगर जब सप्लाई करते हैं तो ऑल ओवर द इंडिया है या ऑल ओवर द वर्ल्ड है? पूरे वर्ल्ड, हमारा कंपनी पूरा ग्लोबल है। जैसे हम जापान, कोरिया, मलेशिया, यूएस, यूरोप, इन सब जगह ऑलरेडी अपना मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में टू बी ऑनेस्ट अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग फुल स्केल पे आया नहीं है। एक बार जब आ जाए, वही हमारी कंपनी का मिशन है। तो आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? आज की डेट में हमारी कैपेसिटी 5,000 मेट्रिक टन है। इसको हम 5,000 से नेक्स्ट स्टेप में 15,000 मेट्रिक टन लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद 50,000 मेट्रिक टन लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर से जो वेस्ट को एक इंटरमीडिएट बनाया जाए, मतलब जिससे बहुत सारा बैटरी वेस्ट किसी कंट्री में है उसको वहीं पे पाउडर में कन्वर्ट करके फिर इंडिया लाया जाए और इंडिया में मटेरियल रिफाइनिंग को हब बनाए। इसीलिए हम उसी तरफ काम कर रहे हैं कि कैसे हम 2032 तक 50,000 मेट्रिक टन मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारे क्रिटिकल मटेरियल्स, जिससे हमारी डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज फॉर फ्रेश मटेरियल इंपोर्ट कम हो जाएगी और इंडिया में लोकलाइज्ड सेल मैन्युफैक्चरिंग को भी पुश मिलेगा। सो आप मार्केट में किस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं? डिफरेंट क्या कर रहे हैं आप? आई थिंक हमारी जो अप्रोच है एक बहुत ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है। इवन हम जब अपने कस्टमर्स से या ओईएम से या किसी से भी बात करते हैं तो हम कमर्शियली फर्स्ट बात नहीं करते, पहले हम उसी उसी अपनी जो सेल्स है उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पहले सेल करते हैं। मतलब हम उनको समझाते हैं कि ये मटेरियल कैसे बना है, इसके और बेटर क्या किया जा सकता है कि आप भी और कैसी बेटर किया जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सर्कुलर इकोनॉमी का रोल है। एक सर्कुलर मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि बैटरी बनाते समय ही मैन्युफैक्चरर ऐसी बैटरी बनाए जो आसानी से रिसाइकल हो जाए। तो उससे आप अगर देखेंगे तो लेट्स से अगर उसका बॉक्स है वो बॉक्स दोबारा यूज हो सकता है, उसका बीएमएस दोबारा यूज हो सकता है। तो हम उस तरीके से कस्टमर को एजुकेट भी करते हैं कि आप यहाँ यहाँ कॉस्ट बचा सकते हो, हमारे साथ काम करके दे सकते हैं, आप अपने इकोसिस्टम में यूज कर सकते हो। तो वो चीज़ है जो हम बाकियों से बहुत डिफरेंट करते हैं, जो बाकी रिसाइकलर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट B2C मार्केट में हमारा ज़्यादातर एक इम्पैक्ट का इमेज है कि एक स्टार्टअप है जो इम्पैक्ट की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि ये अगले इनका 10 साल का विजन है कि कम से कम 5 मिलियन CO2 इमिशन बचाना है इनको, तो उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर सपोज जो मैन्युफैक्चरिंग में यंगस्टर्स हैं और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल एंटरप्राइज जो अभी आना शुरू कर रहे हैं, तो वो आना चाहते हैं, उनको आप क्या राय देंगे कि आप, क्योंकि आपने तो उस दौर से आप निकल चुके हैं, तो आप उनको क्या राय देंगे कि मतलब
कि आप भी इस तरीके से करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए जो अभी तक एक सक्सेस मंत्रा बना है कि हमने हमेशा अपने कोर को नहीं छोड़ा है। हमारा कोर बहुत बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल लेवल तक बहुत स्ट्रांग है। आज की डेट में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एक असेंबली का बिजनेस डाल दूंगा और उसके अराउंड एक ब्रांड बना दूंगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी, ये उसके अंदर सेल काम कैसे कर रहा है, अलग अलग सेल में डिफरेंस क्या है, तो मुझे लगता है कि वो एक फेलियर का कारण बन सकता है। इसके चक्कर में इससे बचने के लिए पहले आप इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझें, ठीक है, और उसके बाद इसमें जंप करें। और ये भी समझे कि ये अगले 5 कहते भी हैं कि हमें रिसाइकलिंग प्लांट लगाना है या हमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का लगवा दो, तो हम यही बोलते हैं कि आज पहले आप इसको पूरा समझ लीजिए कि आपके अपने पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के बाद तभी आप इसमें घुसे। हम लोग तो कॉलेज टाइम से लगे हुए हैं, हमने यही किया है, हमें यही आता है, तो हम जानते हैं कहाँ ऊपर नीचे जा सकते हैं। बट आप अपना पैसा देख के डालें, टेक्नोलॉजी से पहले प्यार करें, उसके बाद फिर उसका बिजनेस बनाए तो ज्यादा अच्छा है। यंगस्टर्स को यही ओके। बोलेंगे। आपने कोई ऐसा सीड फंडिंग राउंड या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे आपकी कंपनी में किसी ने किया हो या आपने? हाँ, हमारी कंपनी में ज़ेफायर पीकॉक एक यूएस का प्राइवेट इक्विटी है। अभी तक हमारी कंपनी टोटल 65 करोड़ रुपए मार्केट से हमें इन्वेस्टमेंट मिला है, और आगे भी हम और इन्वेस्टमेंट अभी हमें आएगा अगले 1 साल के अंदर। और उस 65 करोड़ रुपए को हमने यूज़ किया है अपनी वर्किंग कैपिटल में, अपना प्लांट बनाने में, अपनी टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली स्केल करने के लिए, पेंशन के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा काम है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।